Now we are going to discuss the disease management in papaya. तो papaya की जो important disease आती है, the first one is a damping of, और it is also known as stem rot. पपाया में जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको हम स्टेम रॉट भी बोलते हैं, इसको जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली फंगस की वजह होती है. देयर इज अ फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फंगस है डैम्पिंग ऑफ इन पपाया में वो है पीथियम. पूरा नाम है इसका पीथियम एफेनिडरमेटम. यू हैव टू लर्न दिस नेम, पीथियम एफेनिडरमेटम. ये फंगस जो होती है पपाया में डैम्पिंग ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. किस तरह का सिम्टम्स प्लांट में प्रोड्यूस होता है जब पीथियम अफेक्ट करती है पपाया को. इन केस ऑफ नर्सरी प्लांट डैम्पिंग ऑफ सिम्टम्स आर प्रोड्यूस, whereas in adult plants फूट रॉट, कॉलर रॉट सिम्टम्स आर प्रोड्यूस. तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपको याद रखनी है. अगर पीथियम ने अटैक करा है नर्सरी में, तो नर्सरी में यहाँ पे डैम्पिंग ऑफ सिम्टम क्रिएट होता है. डैम्पिंग ऑफ जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो पूरा का पूरा सड़ने लगेगी, रॉटिंग हो जाएगी. लेकिन अगर अडल्ट प्लांट में डैम्पिंग ऑफ का अटैक होता है, यानी पीथियम अडल्ट प्लांट में अटैक करेगी, तो वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे फूट रॉट, कॉलर रॉट, इन सारे सिम्टम्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. फूट रॉट इज कैरेक्टराइज्ड अब यहाँ पे ध्यान रखना कि फूट रॉट में किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. फूट रॉट में क्या होता है, जो स्टेम का बेस वाला पोर्शन होता है जो एकदम सॉइल से जस्ट अटैच होता है, यानी नीचे का जो पोर्शन होता है ग्राउंड लेवल का, वहाँ पे वाटर सोक्ड पैच बन जाता है. और ये जो पैचेस होते हैं दे रैपिडली गर्डल द स्टेम, वो पूरी स्टेम को गर्डल कर लेते हैं. गर्डल द स्टेम का मतलब पूरी स्टेम में वो वाटर सोक्ड स्पॉट्स या पैचेस जो भी बोलो, वो पूरा का पूरा स्टेम को घेर लेते हैं, गर्डल कर लेते हैं. एंड कॉजिंग द रॉटिंग ऑफ द टिश्यू, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो नीचे का एरिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉटिंग होने लगती है. विच देन टर्न डार्क ब्राउन टू ब्लैक, और जब वो पार्ट एकदम सड़ जाएगा, कोई भी सड़ी हुई चीज़ किस कलर की होगी, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की हो जाती है. द इन्फेक्टेड इंटरनल टिश्यूज गिव हनी कॉम लाइक अपीयरेंस. तो अगर हम इसको क्लियरली पास से जाके विजिबल करें, ऑब्जर्व करें, तो हनी कॉम लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे अपेयर होता है. तो ये सिम्टम होता है डैम्पिंग ऑफ, यानी पीथियम की वजह से इस तरह का सिम्टम्स प्लांट में आ जाता है. नेक्स्ट, simultaneously the terminal leaves of the infected plant turns yellow, start dropping and fall down. अब क्या होगा कि पूरा का पूरा प्लांट का जो बेस वाला पोर्शन है, अभी हमने देखा पीथियम का जो सिम्टम होता है, सबसे पहले प्लांट का जो ग्राउंड लेवल होता है, सपोज ये पपाया है और इसका ग्राउंड लेवल में सबसे पहले यहीं पे इसके नीचे वाले पोर्शन में सिम्टम आएगा. अब जब इसका नीचे का पोर्शन ही खराब हो जाएगा, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो लीव्स हैं ऊपर वो ग्रीन कलर की रहें. ऐसा नहीं हो सकता. जब नीचे से ही प्लांट सड़ चुका है, तो प्लांट जब नीचे से सड़ जाएगा तो रूट्स प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं कर पाएंगी, और लीव्स में अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो टर्मिनल लीव्स हैं वो फेड हो जाएंगी पेल कलर की, यानी उनका कलर चेंज हो जाएगा येलो में, और धीरे धीरे वो लीव ड्राई होके फॉल हो जाएंगी. The infected plants cannot withstand the strong winds and topple down to die. और you all know कि जो पपाया होता है उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हॉलो स्टेम होता है. ठीक है, पपाया का हॉलो स्टेम होता है, और जिसमें पीथियम का अटैक हो जाए उसके बाद वो प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स को झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है. If the disease attack is mild, only one side of the stem is rot and the plants remain stunted. तो सीवियर कंडीशन में तो प्लांट्स पूरा का पूरा विंड के थ्रू गिर जाता है, लेकिन अगर माइल्ड कंडीशन है तो प्लांट्स की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, कम प्लांट की हाइट छोटी हो जाएगी, दैट इज स्टंटेड ग्रोथ. फ्रूट इज फॉर्म्ड आर शिवर्ड एंड मालफॉर्म्ड ग्रेजुअली द प्लांट डाई. और ऐसे प्लांट्स में पहली बात तो फ्रूट्स बनते ही नहीं है. अगर फ्रूट्स बन भी जाते हैं तो फ्रूट्स प्रॉपर नहीं होते, वो शिविल्ड होते हैं, मालफॉर्म्ड होते हैं. तो ये पूरा का पूरा पीथियम एफेनिडरमेटम का अटैक जो होता है वो इस तरह से होता है, इसके सिम्टम्स. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो उसकी जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है वाटर स्टैग्नेशन एंड लो लाइंग एरिया शुड बी अवॉइड फॉर द नर्सरी. क्योंकि पीथियम की प्रॉब्लम नर्सरी में भी आ सकती है, तो मेक श्योर कि नर्सरी में हमको इरिगेशन और ड्रेनेज का बहुत ख्याल रखना होगा. सेकेंड, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद ऑक्सीकार्बोक्सिन, कार्बेंडाजिम, कैप्टफ, थीरम
2 ग्राम पर kg सीड्स। ठीक है, तो हमको कोई भी फंजीसाइड्स जैसे थीरम हो गया, कार्बनडिज़म हो गया, तो इन फंजीसाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सीड ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट सॉइल अमेंडमेंट्स विद सोलराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ नीम केक प्लस ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। तो ये इसका कुछ देख सकते हैं, ये जो है ऑर्गेनिक वे है टू कंट्रोल द पीथियम डिसीज। पीथियम को हम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे, या फिर कह सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉइल सोलराइजेशन तो है, इसके अलावा नीम केक्स और उसमें ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का यूज़ कर सकते हैं। डोजोमैट फॉर्मल्डिहाइड शुड बी प्रैक्टिस्ड, ठीक है, बट जो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है ये बेस्ट है। ड्रेंचिंग ऑफ द नर्सरी विद क्लोरोथैलोनिल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज ड्रेंचिंग ऑफ नर्सरी, क्योंकि ये डिसीज पीथियम की नर्सरी में अटैक करती है, तो यहाँ पे हम नर्सरी की जो सॉइल है उसको प्रॉपर्ली ड्रेंच कर सकते हैं विद सम फंजीसाइड्स लाइक क्लोरोथैलोनिल, जिसको कवच बोलते हैं इसका ट्रेड नेम, इसका यूज़ करेंगे 0.2%, ऑक्सीकार्बोक्सिन विटावेक्स दैट इज 0.1%, and carbendazim which is also known as bevacizine, carbendazim bevacizine 0.1%। तो ये ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिनसे हम पीथियम डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। The next major and important disease of papaya is papaya ring spot disease. पपाया की जो रिंग स्पॉट डिसीज है, इट इज़ मेनली कॉज बाय अ वायरस। ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के थ्रू होता है, एंड द वायरस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पपाया रिंग स्पॉट डिसीज इज पपाया रिंग स्पॉट वायरस। ये इस वायरस का नाम होता है, बहुत सिंपल है। अब सिम्टम्स कैसे आते हैं? जो पपाया रिंग स्पॉट वायरस है, ये बेसिकली स्पॉट्स क्रिएट करता है लीव्स में और फ्रूट्स में। द अपर लीफ ऑफ द पपाया आर मॉटल्ड। पपाया की जो अपर लीव्स होते हैं दे बिकम मॉटल्ड, एंड ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। द प्लांट बिकम स्टंटेड, छोटी हाइट का प्लांट हो जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा। अफेक्टेड प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर वैसे तो इन्फेक्टेड प्लांट्स में कोई फ्लावर और फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, बट इफ़ इन केस अगर फ्रूट प्रोड्यूस हो भी जाता है तो यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, कितनी बेकार क्वालिटी के फ्रूट्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे। फ्रूट्स में भी जो है इस तरह से स्पॉट्स जो होते हैं, रिंग स्पॉट जो है वो विजिबल होते हैं, ठीक है। सो ये डिसीज़ जो होती है लीव्स में भी इन्फेक्शन कॉज करती है, लीव्स को मोटल्ड करके प्लांट को स्टंट कर देंगे, और फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भी अगेन रिंग स्पॉट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब मेन थिंग इज़ दैट कि पपाया रिंग स्पॉट जो डिसीज़ है वो एक वायरस के थ्रू होती है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर होगा, और जो इम्पोर्टेंट वेक्टर यहाँ पे होता है डिसीज़ का दैट इज़ एफिड्स। तो प्लांट्स में जो डिसीज़ होती हैं अगर वो वायरस के थ्रू होती हैं, जनरली वो ट्रांसमिट होती हैं या तो वाइट फ्लाई के थ्रू, या लीफ माइनर के थ्रू, या फिर एफिड्स के थ्रू। तो यहाँ पे पपाया जो रिंग स्पॉट डिसीज़ है वो ट्रांसमिट करता है एफिड। एफिड का साइंटिफिक नेम है एफिस गॉसी पी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पपाया लीफ कर्ल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वायरल डिसीज़ है, तो इनका मैनेजमेंट हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस करा पपाया रिंग स्पॉट डिसीज़। अब नेक्स्ट आता है हमारा पपाया लीफ कर्ल वायरस। तो ये पपाया लीफ कर्ल वायरस डिसीज़ है, दैट इज़ पपाया लीफ कर्ल वायरस के थ्रू ये कॉज होती है। अब इसके सिम्टम्स कैसे हैं? नाम से क्लियर है, पपाया लीफ कर्ल। तो लीफ कर्ल का मतलब है सबसे पहले तो यहाँ पे लीफ में कर्लिंग होगी, क्रिंकलिंग होगा और डिस्टॉर्शन ऑफ द लीव्स, और लीफ का जो लामिना होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो लीफ का ग्रीन कलर है वो फेड हो जाएगा। और कर्लिंग का मतलब क्या होता है कि जो लीव्स का मार्जिन होगा उसमें कर्लिंग होगी। कर्लिंग कैसी होगी? इनवर्ड कर्लिंग होगी। रोलिंग ऑफ द लीफ मार्जिन इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ पत्तियां, जो फिगर में आप देख सकते हैं, नीचे की तरह पत्तियां मुड़ने लगेंगी, कर्ल हो जाएंगी। वेन्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। फिगर में देख रहे हैं जो वेन्स जा रही हैं, ये चीज़ ये हो गई वेन्स। ये कितनी थिक है, ईजिली हमको दिख रहा है फिगर में भी। वेन्स बहुत ज़्यादा थिक हैं और लीव्स का जो मार्जिन है वो कर्ल कर जाएगा, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड लीफ कर्ल। लीव्स बिकम लैदरी, ब्रिटल एंड डिस्टॉर्टेड, प्लांट बिकम स्टंटेड। तो ये तो कोई भी डिसीज़ होती है उसमें ये तो सिम्टम क्लियर होती है कि प्लांट्स की ग्रोथ स्टंट हो जाती है।
और स्पेशली वायरस के केस में तो ऐसा देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन के केस में प्लांट स्टंटेड हो जाता है। अफेक्टेड प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पे तो कोई भी फ्लावर ही नहीं बनेगा तो फ्रूट्स तो दूर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों ही नहीं बनते हैं। अब हमने डिस्कस करना है इसका वेक्टर कौन है। तो पपाया लीफ कर्ल जो डिसीज़ है इसका जो वेक्टर है दैट इज़ वाइट फ्लाई। यहाँ पे वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है बिमीसिया टबैकी। ओके, यू हैव टू लर्न द साइंटिफिक नेम ऑफ द वेक्टर ऑल्सो। तो वेक्टर हो गई वाइट फ्लाई, साइंटिफिक नेम बिमीसिया टबैकी है। तो हम अब दोनों डिसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, पपाया रिंग स्पॉट और पपाया लीफ कर्ल को। दोनों ही वायरल डिसीज़ हैं। वायरल डिसीज़ में वेक्टर्स दोनों के अलग है। रिंग स्पॉट डिसीज़ का जो वेक्टर था दैट इज़ एफिड और लीफ कर्ल का जो वेक्टर है दैट इज़ वाइट फ्लाई। अब वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर इंसेक्ट्स हैं तो जनरली यहाँ पे हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल दिस वायरल डिसीजेज इन पपाया।